वज़ीर-ए-आला केपी का मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। पार्लियामेंट की कार्रवाई भी नहीं चलने देंगे। सुहेल अफरीदी का बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर मंगल को आइंदा का लाएअमल देने का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर रात भर के धरने के बाद अदालत जाने वाले वज़ीर-ए-आला केपी से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकात करने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल अफरीदी ने कहा, तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके, ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद वो अपने लीडर से मुलाकात कर सके। अगर अदालत इंसाफ न कर पाए तो अवाम खुद इंसाफ करेंगे। अवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। हालात खराब हुए तो कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है। करप्शन केस में सजा याफ्ता फर्द से मिलने को कहा जा रहा है। जेल मैनुअल और कानून इजाजत नहीं देता, मुलाकात नहीं कराएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, वज़ीर-ए-आला केपी को धरने की बजाय अपने सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला जेल की दीवार के बाहर खड़ा हो तो सूबे की तरक्की पर तवज्जो कौन देगा। ये टिकटॉक हुकूमत है, लाइक्स और वीडियोज़ के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त बानी पीटीआई के लिए मुहिम चला रहा है। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत डुबोई और ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मनी की जा रही है। एक वक्त आएगा जब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इनका गिरेबान पकड़ेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। सेनेट इजलास में अरकान का शोर शराबा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। सेनेटर्स अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि जब तक बानी पीटीआई से मुतालिक जवाब नहीं दिया जाएगा कार्रवाई नहीं चलने देंगे। सेनेटर जिशान खानजादा ने कहा, जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने देते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। चेयरमैन सेनेट की वार्निंग, कहा आप ऐसे धमकियां नहीं दे सकते। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक अफवाहें अफगान मीडिया ने फैलाई। तहरीक इंसाफ ने भी उन्हीं के प्रोपेगेंडे का असर लिया। इजलास के दौरान सेनेटर मोहसिन अजीज ने कोरम की निशानदही कर दी। उधर कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू होते ही कोरम की निशानदही गिनती के दौरान कोरम पूरा ना निकला। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास पीर की शाम तक मुलतवी। स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई वफ़द की मुलाकात। बानी से मुलाकात के लिए मदद मांग ली। कहा, आप पहले भी हमारा ख्याल करते रहे हैं, मुलाकात के लिए किरदार अदा करें। स्पीकर ने कहा, मैं तो मौजूद हूं मगर आप ही राह रास्त पर नहीं आते। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मामलात की बेहतरी के लिए तहरीक इंसाफ अपना रवैया ठीक करे। मुलाकात में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, लतीफ़ खोसा, शहराम तरकई और दीगर शामिल थे। दूसरी जानिब वलीमा खान ने बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। 24 मार्च के हुक्म पर अमल दरामद कराने के इस्तदा मौके पर इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। दरख्वास्त में सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को फरीक बनाया गया। बानी पीटीआई के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है। जेल मैनुअल के साथ कौन ट्रीट नहीं हुआ। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी उनमें शामिल है। अगर कोई जेल के बाहर जाकर हुल्लड़बाजी करेगा तो गलत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि पीटीआई ने मुल्की असास और अमलाक को जलाया और आज कहती है कि सियासी हालात बहुत मुश्किल है। गुज़श्ता हुकूमत के लिए भी सियासी हालात मुश्किल बना दिए गए थे। अपोजिशन कहेगी कि असम्बली को चलने नहीं देंगे तो क्यों नहीं चलने देंगे। असम्बली को झगड़े का अखाड़ा बनाया जाएगा तो कैसे चलेगा। ऐवान के अंदर आकर किसी ने ज्यादती की तो मैं रोकूंगा। अपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। दरख्वास्त है कि इन असम्बलियों को गाली और एहतजाज का मरकज ना बनाएं। अमन अमान की सूरत हाल के तनाजुर में अडयाला जेल के बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जेल के रास्तों पर 5 पॉकेट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। 12 थानों के 23 इंस्पेक्टर और 700 से ज्यादा एहलकार अफसर मुकर्रर। खवातीन एहलकार भी शामिल। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकार रबड़ की गोलियों, आंसू गैस शेल्स, डंडों, शील्ड और एंटी राइट सामान से लेस। कैदी वैन्स भी मौजूद रहेंगी। निगरानी एसपी सदर अनम शहर करेंगी। खुसूसी सिक्योरिटी प्लान गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहों से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला। चीनी कंपनी के 3 एहलकार हलाक।
पाकिस्तान के वाक़े के मुज़म्मिल तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। दहशतगर्दों की मेज़बानी अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी है। पूरी आलमी बरादरी को तशवीश है। दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई ज़रूरी है। पाकिस्तान चीन और ताजिकिस्तान के साथ इलाकाई अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। इलाकाई रवाबत के फ़रोग़ के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटना होगा। ECO इजलास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मुश्तरका चैलेंजेस दरपेश है। दहशतगर्दी के अलावा मौसमियाती तब्दीली भी मुश्तरका चैलेंज है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ECO वज़राए ख़ारजा कौंसिल से खिताब। कहा, ECO ममालिक में माशी तरक्की से मुतल्लिक वसी मौक़े हैं। पायदार तरक्की के लिए शराकत दारी लाजिम है। रवाबत में फ़रोग़ और तवानाई शोबे में ताउन ECO का विजन है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर की जल्द तकमील के लिए पुरज़्म है। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहसे से भारतीय वफ़द ऐन वक्त पर फरार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह हासिल हो गई। यूनिवर्सिटी में भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहसा होना था। पाकिस्तान की जानिब से जनरल रिटायर जुबैर महमूद हयात, हिना रबानी खर और डॉक्टर फैसल ने पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। मूसा हिराज, इस्टार खान और अहमद अब्बास ने भारतीय बयानिए को मंतक और दलाल से हराया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। भारत तलबा पैनल से भी दलाल की जंग न जीत सका। असल पैनल के इनकार के बाद भारत ने गैर मारूफ मुकर्रिरीन को आगे किया। पाकिस्तान ने फराख दिली से तलबा की नुमाइंदगी की। भारतीय मुकर्रिरीन पाकिस्तानी तलबा से भी ना जीत पाए। पंजाब असम्बली में नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में सुल्तान रांझा, अली हैदर, आज़ाद अली, ताहिर परवेज़, अहमद शहरियार और मोहम्मद हनीफ शामिल। अपोजिशन का शोर शराबा, सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी, दस्त बजाकर एहतजाज करते रहे। ज़िमनी इंतख़ाबात मजमूई तौर पर बेहतर इंतजाम के साथ हुए। इंतखाबी मुहिम की खिलाफवर्जी और नताइज में शफाफियत का फुकदान पाया गया। फाफिन ने 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वोटर टर्नआउट इंतहाई कम रहा। ज़्यादातर हल्कों में टर्नआउट 50% से भी कम रिकॉर्ड हुआ। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के खिलाफ सिंध में एहतजाजी मुजाहरे। मुख्तलिफ अजला में अवाम सड़कों पर आ गए। घोटकी, ठट्ठा, दादू और जामचोरों में रैलियाँ। तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद की शिरकत। सिंध की वहदत और पाकिस्तान से मोहब्बत के नारे। मुजाहिरीन ने राजनाथ सिंह के इश्तियाल अंगेज़ बयान की शदीद मज़म्मत की। सदर ट्रंप का तमाम तरक्की पजीर ममालिक के लिए अमरीका के दरवाजे बंद करने का ऐलान। कहा, तरक्की पजीर ममालिक से इमिग्रेशन को मुस्तकिल तौर पर बंद करेंगे। मुतासरा ममालिक में अफगानिस्तान, बर्मा, कोंगो, ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन, सूडान, वेनेजुएला और कई अफ्रीकी और एशियाई ममालिक शामिल। ट्रंप ने 19 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स के फौरी ऑडिट का हुक्म भी जारी कर दिया। अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में ट्रंप ने इमिग्रेशन को मुकम्मल तौर पर रोकना ज़रूरी है। अमेरिका में गैर मुल्की आबादी 5 करोड़ 30 लाख तक पहुंच चुकी है। बड़ी तादाद मुजरिमान रिकॉर्ड रखने वाले और नाकाम ममालिक से आने वालों की है। अमेरिका में जुराइम, खराब तालीमी निज़ाम, बेरोज़गारी और शहरी मसाइल में इजाफा इमिग्रेशन की वजह से हुआ है। FBI के वाशिंगटन और सैन डिएगो में मुतअद्दिद घरों पर छापे। वाशिंगटन में फायरिंग करने वाले अफगान शहरी के घर पर भी छापा। काश पटेल का कहना है कि घर से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और आईपैड कब्जे में लिए गए। गिरफ्तार अफगान शहरी के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश की। अमेरिका में अफगानों की इमिग्रेशन पर काम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। बाइडन दौर में अमेरिका आए गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल होगी। अमेरिका में आबादकारी के मुंतज़िर अफगान शहरियों में मायूसी। अफगान शहरियों का कहना है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर मोटरसाइकिल रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक की सूरत में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन दे दी। बेहतरी ना होने पर नया इदारा बनाने का इंदिया। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चलान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाने की हिदायत।
हादसात में जांबाक अफराद के अहलखाना को दियत फौरी तौर पर फराहम करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, हर चीज़ ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी मौका दे रही हूँ, अगला नहीं मिलेगा। बेहतरी ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की बसेस धुआं छोड़ती हैं, उन्हें बंद किया जाए। नासिर बाग तारीखी विरसा है, उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसका असल डिज़ाइन बरकरार रखें। वासा को ज़ेर ज़मीन पानी की सतह का जायजा लेने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत जारी कर दी। दौरान समाअत LDA के वकील ने बताया कि नासिर बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग का मंसूबा है, 7 बड़े दरख्त मुंतकिल किए जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, मेरे पास दरख्त काटने की तस्वीर आई हैं, मेंबर कमीशन और वकील PHA मौके पर जाकर चेक करें। अदालत को वाटर मीटर्स की तनसीब की तस्वीर भी दिखाई गई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ये मीटर लग गए तो पानी के ज़िया का मसला हल हो जाएगा। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। यादगार शौदा पर हाजिरी, फातह खानी और फूल रखे। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। FC हेडक्वार्टर पर हमले और सूबे में अमन अमान पर ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह, कमांडेंट FC नज़ीर अहमद समेत दीगर हुकाम की शिरकत। हेडक्वार्टर आमद पर FC के दस्ते ने वफाकी वज़ीर को सलामी दी। वफाकी वज़ीर तवानाई ने सारिफिन की सहूलत के लिए 118 सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में ओवैस लगानी ने कहा, वजारत तवानाई में इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा हैं, बिजली सारिफिन की सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां हैं। वजारत तवानाई में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है, तमाम शोबों में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ख्वाब है महकमों में सिफारिश कल्चर ख़त्म हो। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR ने टैक्स रेट कम करने पर काम शुरू कर दिया। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियार की तस्दीक, कहते हैं बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स खत्म करने पर भी काम शुरू कर दिया गया। टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कंप्लायंस पर है। टैक्स दहलगान जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही टैक्स रेट कम होगा। सुपर टैक्स मरहलावार कम और ख़त्म किया जाएगा, इसके लिए IMF से बातचीत की जाएगी। सुपर टैक्स खत्म करने का मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। आइंदा माली साल के बजट में सुपर टैक्स में कमी का पहला मरहला शुरू होने का इम्कान है। मुसाबकती कमीशन ने गठरोड गढ़ के कीमत मुकर्रर करने वाली शुगर मिल्स का काटल पकड़ लिया। 10 शुगर मिल्स को शोकॉज नोटिस जारी। शुगर मिल्स ने 10 नवंबर को खुफिया मीटिंग की। क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू करने का फैसला किया गया। इजलास में कई शुगर मिल्स के नुमाइंदगान ऑनलाइन भी शरीक हुए। गन्ने की कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर की गई। किसानों को नजरअंदाज किया गया। हुकाम के मुताबिक काटल बनाकर कीमतें फिक्स करना कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कमीशन ने शुगर मिल से 14 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। मुलाजमत पेशा खातीन और तालबात के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। साफ पानी और निकासी आप के लिए 85.5 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम SPHF स्कीम नहीं, समाजी इनकलाब है। 20 लाख अफराद की तस्दीक मुकम्मल, 15 लाख के अकाउंट्स खोल दिए। मजीद 6.5 लाख घर तकमील के करीब है। हुकूमत सिंध अपने तरक्याती एजेंडे पर पहले से ज़्यादा तवज्जो दे रही है।